श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आज हम दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत 12वें अध्याय का पाठ करेंगे। देवी पाठ का महत्व। देवी ने देवताओं से कहा, हे देवों, जो भी प्राणी तन्मय होकर नित्य प्रति मेरा स्तमन करेगा, उसके समस्त कष्टों को मैं निश्चित रूप से नष्ट कर दूंगी। जो कोई मधुकैटभ का नाश, महिषासुर एवं शुंभ निशुंभ के वध का पाठ वर्णन करेगा तथा अष्टमी, नवमी और चतुर्थी के दिन मेरा महात्म्य का फल स्थिर चित्त होकर सुनेगा, वह कभी पाप की छाया से ग्रसित नहीं होगा। उस मनुष्य पर दुष्कर्म जनित विपत्तियां भी नहीं आएगी। उसके घर में कभी दरिद्रता का प्रवेश नहीं होगा और न तो उससे कभी प्रियजनों के विछोह का कष्ट ही सहना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उन लोगों को शत्रु, लुटेरे, राजा, अस्त्र, अग्नि एवं जलांतक भी नहीं होगा। इसलिए सभी लोगों को दत्तचित्त होकर मेरे इस महात्म्य का पठन पाठन एवं श्रवण मनन करना नित्यांत आवश्यक है। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित सभी उपद्रव तथा दैहिक व दैविक और भौतिक तापों का शमन करने वाला है। जिस मंदिर में प्रतिदिन विधिपूर्वक मेरे महात्म्य का पाठ होता है, उस स्थान में मेरा सदा सदैव निवास रहता है। मेरे चरित्र का संपूर्ण पाठ तथा श्रवण प्रत्येक बलि, पूजन, हवन एवं महोत्सव के समय करना चाहिए। जो व्यक्ति अनजान में या मेरे उद्देश्य से विधिपूर्वक पूजा, बलि तथा हवन आदि कर्म करेगा, उसे मैं प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करूंगी। शारदीय नवरात्र में जो प्राणी मेरे इस महात्म्य को भक्ति भाव से सुनेगा, वह मेरे प्रसाद से पर संपूर्ण विपत्तियों से छूटकर धन्य धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न होगा। इसमें कोई प्रकार का संदेह नहीं है। मेरे महात्म्य उत्पत्ति कथा तथा युद्ध संबंधी रण कौशल के श्रवण मात्र से ही मनुष्य भीतिरहित हो जाता है। मेरे महात्म्य को सुनने वाले व्यक्ति के सभी शत्रु नष्ट हो जाते हैं एवं उनका कल्याण होता है तथा उनके वहाँ पारिवारिक सुख रहता है। शांति कर्म में, अशुभ स्वप्न दर्शन में तथा ग्रहों के कुप्रभाव के फलस्वरूप भीषण कष्ट भुगतने पर मेरे इस महात्म्य का श्रवण करना उचित है। इस प्रकार सभी प्रकार की बाधाएं एवं ग्रह जनित भयंकर पीड़ाओं का निवारण होता है और अशुभकारी स्वप्न का फल भी मंगलदायक होता है। यह महात्म्य बाल ग्रहों से पीड़ित बालकों के लिए शांतिदायक तथा मानव संगठन में परस्पर मतभेद उत्पन्न होने पर उनमें मित्रता स्थापित करता है। इस महात्म्य से समग्र दुरात्माओं की शक्ति का क्षय होता है। साथ ही इसके पाठ से दानों, भूतों तथा प्रेत बाधाओं का शमन होता है। मेरे निकट जीव के पहुँचाने में मेरा यह महात्म्य ही एकमात्र साधन है। किसी उपासक के द्वारा लगातार साल भर तक पशु, पुष्प, अर्घ, फूल, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम पदार्थों द्वारा पूजन करने, ब्राह्मणों को भोजन देने, होम आदि कर्म कराने, नित्य अभिषेक करने, विविध प्रकार से के सुस्वादु नैवेद्य अर्पित करने तथा दान देने से मुझे उसकी प्रसन्नता देने से मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती है जितनी उस उत्तम चरित्र को एक बार सुनने से होती है। इस महात्म्य के श्रवण करने से पापों का क्षय एवं आरोग्यता प्राप्त होती है। मेरी उत्पत्ति का गुणानुवाद संपूर्ण प्राणियों का रक्षक तथा मेरा युद्धकालीन चरित्र दुराचारी दानवों का विनाशक है। इसके श्रवण करने से ही दानव भययुक्त हो जाते हैं। हे देवताओं, तुमने तथा ऋषियों ने मेरी जो स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी के द्वारा जो स्तुति गान हुआ है, वे सभी मांगलिक बुद्धि का अभ्युत्थान करती हैं। वन में एकांत में दावाग्नि की चपेट में पड़ने पर, वीरान स्थानों में ठगों के जाल में फंस जाने पर, शत्रुओं द्वारा बंदी बना लिए जाने पर अथवा वन में सिंह, व्याघ्र, वन हस्तियों के पीछा करने पर, राजाज्ञा के बंधन में बंधने या वध स्थल पर ले जाते समय, सामूहिक यात्रा में बवंडर के कारण जहाज के डगमगाने पर, भीषण युद्ध में शस्त्रघात के आहत होने पर, वेदनाकुल होने पर, केवल इतना ही नहीं, समस्त भीषण आपदाओं के आने पर जो कोई भी इस चरित्र का स्मरण करता है, वह संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि
हिंसक जंतु पलायित हो जाते हैं तथा लुटेरे शत्रुओं आदि को भी मेरा स्मरण करने वाले के पास फटकने का साहस नहीं होता है। इसके अनंतर ऋषि ने कहा, इतना कहने के बाद प्रबल पराक्रमशाली भगवती चंडिका वहीं सब देवगणों के सामने अंतर्निहित हो गईं। सभी देवता शत्रु रहित होने से पहले ही की तरह निर्भीक होकर यज्ञांश का उपभोग करने लगे तथा अपने अपने अधिकारियों को बागडोर संभालने लगे। महाबलवान दैत्य शुंभ निशुंभ संहार के बाद बचे खुचे दैत्यगण पाताल लोक को चले गए। हे राजन, इसी समय जगत जननी अंबिका शाश्वत और नित्य होने पर भी बार बार अवतार लेकर पृथ्वी का भार हरण करके संसार की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मुग्ध करती हैं, जगत की उत्पत्ति करती और विनय करने पर संतुष्ट होकर विज्ञान एवं स्मृति प्रदान करती हैं। हे राजन, वे महाकाली ही प्रलय काल में महामारी स्वरूप में समस्त ब्रह्मांड में परिव्याप्त रहती हैं। समय समय पर वे ही महामारी स्वरूप होती हैं और अजन्मा होकर भी ये ही सृष्टि के रूप में उत्पन्न होती हैं। समय अनुसार वे सनातनी देवी की संपूर्ण जीवों की रक्षा करती हैं। वे ही मानव के उत्कर्ष काल में लक्ष्मी स्वरूपा होकर गृह में निवास करती हैं और दीनानुदीन उन्नति के पथ पर अग्रसर कराती हैं। जब मनुष्य की पतनावस्था आता है तब वे ही दरिद्रता के रूप में विनाश का कारण बनती हैं। जो कोई पुष्प धूप गंध आदि से उनका विधिवत पूजन करके गुणगान करता है, उसे वे धन धान सद्गति सद्बुद्धि और पुत्रादि से परिपूर्ण करती हैं। इस प्रकार 12वां अध्याय समाप्त। जय माता दी।